तो 75 वर्ड्स पे भी थोड़ी देर बाद आएंगे, क्योंकि लोगों का वो क्यूरियोसिटी है ना कि 75 वर्ड्स को पूरा एकदम एक्सप्लेन करेंगे, एकदम ठीक है, पूरा ब्रेक डाउन करेंगे। बैग्स नहीं है हमारे पास, पंचिंग बैग्स नहीं है, ग्लव्स नहीं है, रिंग ही नहीं है हमारे पास, तो हम करेंगे कहाँ पे? ग्राउंड पे करेंगे, मजबूरी है। तो भाई गेम ही वही है, तो कान टूटेंगे, हड्डियाँ टूटेंगी। 14 में मैंने डिस्ट्रिक्ट खेली, डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन बना। उसके बाद फिर इंजरी हुई, इंजरी के लिए भाई 3 साल मैं बेड पे था। अच्छा, बॉक्सिंग मेरे ख्याल से इस समय इंडिया में काफ़ी अंडररेटेड स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आ रहा है, और क्रिकेट को इस समय मतलब, क्योंकि इंडिया ने ज़्यादातर क्रिकेट ही देखा है मेजरली, कि हमारी ये जो इमेज है ना, इससे बच के रहना है भाई। ठीक है, कब इनका माथा चटक जाए। लेकिन नहीं भाई, हमारे पास भी दिल होता है। बॉक्सिंग में अगर तुम हो तो बॉक्सिंग तुम्हारा नाम यहाँ से यहाँ कर देगी, आप बस उसको अपना 100% दो। लेकिन सबको ये है कि जिम ज्वाइन करने से पहले उनको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उनको प्रोटीन का डब्बा चाहिए, ये चाहिए, तो क्या ये सब चीज़ ज़रूरी है? राम राम से भाई को, आज हम कर रहे हैं भाई के साथ पॉडकास्ट। राम राम भाई, कैसे आप सभी लोग? आज हम लोग करने जा रहे हैं बहुत गजब का पॉडकास्ट अपने सत्यम भाई के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आप लोगों का वेलकम, और आज की जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। और आज की वीडियो में आखिर हम लोग फिटनेस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आप लोग आजकल चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाइप पे चल रहा है 75 हर्ट्ज, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और सबसे पहले हम लोग आप लोग को मिलाना चाहेंगे अपने सत्यम भाई से, जो कि 75 हर्ट्ज जो है वो आप पे कर रहे हैं, और देखते हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस है। काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ये बेसिकली बॉक्सिंग करते हैं, साथ में फिटनेस भी इनका है, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर है, साथ में 75 हर्ट्ज भी कर रहे हैं। तो चलो इनसे मिलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं इनके क्या विचार हैं। और मज़ा आ गया वीडियो में आगे बढ़ते रहना। साथ में आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हम लोग का काफ़ी अच्छा एक मतलब बहुत तगड़ा वाला वीडियो आने वाला है AI बेस्ड, क्योंकि हम लोग एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट बना रहे हैं एक AI पे, और काफ़ी हम लोग प्रोफेशनल के साथ बनाने वाले, तो उसको जो आप देखिएगा ज़रूर। साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई कैसे आप? मस्त है भाई, बिल्कुल। अपने बारे में बताइए सबसे पहले, आप बचपन से कैसा आपका था स्टोरी? बचपन से स्टोरी भाई यही रहा है कि बचपन से मेरा माथा जो है मैं चटका रहता था, नहीं गर्म नहीं। हाँ, होता है ना कि पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, बस यही रहता था कि यहाँ लड़ाई हो जाती थी, वहाँ हो जाती थी। तो एक दिन मैंने देखा कि टीवी पे आ रहा था बॉक्सिंग का मैच, मुझे बड़ा अच्छा लग गया। अच्छा। फिर हम लोग फिर वहाँ से गांव से शिफ्ट हुए मुंबई, फिर मुंबई पापा जॉब करते थे वहाँ से। फिर हम लोग आए यहाँ पे इलाहाबाद, जो अभी प्रयागराज है। तो इलाहाबाद में एक हमारे सर थे कॉलेज स्कूल के, उन्होंने पता नहीं क्या मेरे अंदर क्या देखा, उन्होंने मेरा डायरेक्टली एडमिशन कराया मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में, जो कि बॉक्सिंग का बहुत वहाँ से बहुत अच्छे प्लेयर्स निकले हैं, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल खेल रहे हैं। तो भाई यही मेरी जर्नी रही है। मैं 2014 में मैंने डिस्ट्रिक्ट खेली, डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन बना। उसके बाद फिर इंजरी हुई, इंजरी के लिए भाई 3 साल मैं बेड पे था। जो इंजरी कैसे जरा बता सकते हैं? इंजरी भाई हमें फाइट में हुई थी। ओके। है जाहिर सी बात है भाई, गेम ही वही है, तो कान टूटेंगे, हड्डियाँ टूटेंगी। तो इंजरी के बाद भाई रिकवर किया 3 साल बाद, फिर ज्वाइन करी। एक है वही जिद, करना है तो करना है भाई। ज्वाइन करा, फिर डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन बना वापस से, फिर स्टेट खेला। स्टेट में मेरा फिर इंजरी हो गई, स्टेट फाइट में शोल्डर मेरा उखड़ गया था। ओके। राइट शोल्डर। उसके बाद फिर यही जर्नी है भाई। फिर उसके बाद हमने जिम करी कोविड के दौरान, जिम में फिर इसमें और मुझे मज़ा आने लगा करते करते। फिर हमने कोर्स किया फिटनेस ट्रेनर का। ओके। तो सर्टिफाइड फिटनेस है, आपके सामने है, जो भी आपके सामने है। बिल्कुल। तो जैसे कि आप अपने बॉक्सिंग के बारे में बता रहे हैं, तो शुरुआत में उनको लगा था कि बॉक्सिंग ऐसे काफ़ी खतरनाक गेम है, और आगे जाके हो सकता है मेरे को इंजरी वगैरह, तो आपको कभी ऐसे कंसर्न नहीं लगा? भाई तब तो छोटा था ना मैं, तो उतना दिमाग में बातें आती नहीं कि लग जाएगी हो जाएगी। तो उस समय ये था कि मेरा ये था कि भाई घुसा रिंग में, बंदा दिख गया जो हमारा अपोनेंट है, दिख गया, उसको मारना है मुझे। बस मेरा ये है, बस मार के गिराना है, इसको हटाना है। बाकी रेफरी जो बोल रहा है मुझे कोई मतलब है। मेरा कोच, मेरे जो गुरु है, वो नीचे से मुझे बता रहे हैं हाँ मारना है, तो बस मारना है, बात खत्म। तो कौन कौन से रूल्स जो होते हैं वो आपको ध्यान में रखने चाहिए एज अ बॉक्सर रिंग में जाने के बाद? जो हम रूल्स ध्यान देते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे सर के पीछे नहीं मारते कभी, और ये बट होता है, ठीक। या हम पंच क्या करते हैं, हम पंच इससे मारते हैं, नकल से, कभी बट से नहीं मारते। बट से अगर मारेंगे तो फाउल हो जाएगा, रेफरी में वार्निंग दे देगा। और पीछे नहीं मारना है, और बेल्ट होती है, क्योंकि देखे होंगे आपने किट पर, तो बेल्ट होती है, बेल्ट के नीचे नहीं मारना है हमें। और ना बंदा अगर आपको मार रहा है तो आप टर्न नहीं कर सकते, अगर आप टर्न करेंगे तो फाउल दे देगा आपको, रेफरी हो सकता है डिस्क्वालीफाई भी कर दे आप। अच्छा, ऐसे ही जी। तो ये कुछ मेन की पॉइंट्स है जो बॉक्सिंग में एक बॉक्सर को जानने चाहिए। तो अगर आप जैसे यहाँ पे बॉक्सर बन चुके हैं, और कोई अभी यहाँ पे इस फील्ड में आ रहा है जो कि इस स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है,
स्टार्टिंग फेज है, तो उसको आप कैसे समझाएंगे, मतलब कैसे आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप उसकी बॉक्सिंग वाली जर्नी स्टार्ट कर सकता है? भाई सबसे पहली बात तो ये है कि मैं उससे ये बात पूछना चाहूँगा, भाई आपको आना क्यों है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि आ जाते हैं, जो आज के दौर पे चले हवाबाजी सब चल रहा है, तो लोग आ जाते हैं कि हाँ भाई हम बॉक्सर हैं, तो यहाँ थोड़ा रहेगा, जलवा रहेगा हमारा, हाँ, तो इस चक्कर में आ जाते हैं लोग। तो भाई मैं, अगर आप इस चक्कर में आ रहे हो तो भाई स्पोर्ट आपके लिए नहीं है, आप मत आओ। क्योंकि आप नाम खराब करोगे, हमारे बॉक्सिंग का, हमारे स्पोर्ट्स का भी नाम खराब होगा, आपका भी तो होगा, ठीक है। अगर आप सीरियस हो, आप इस चीज़ को करना चाह रहे हो, तो भाई एक सबसे पहले अच्छा गुरु ढूंढो जो आपको राह दिखाए, क्योंकि बिना गुरु के भाई कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आप एक एकेडमी खोजो, एकेडमी में आप जी तोड़ के भाई मेहनत करो, और जैसा आपके साथ गुरु है तो गुरु तो आपको आगे बढ़ाएगा ही। तो एकेडमी सेलेक्ट करने के समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? एकेडमी सेलेक्ट करने के समय हमें ये ध्यान देना कि वहाँ के कोच कैसे हैं, वहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी हैं। क्योंकि कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे बैग्स नहीं है हमारे पास, पंचिंग बैग्स नहीं है, ग्लव्स नहीं है, रिंग ही नहीं है हमारे पास, तो हम करेंगे कहाँ पे, ग्राउंड पे करेंगे, मजबूरी है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ से निकलते नहीं हैं, वहाँ से भी हमारे इंटरनेशनल प्लेयर निकले हैं, लेकिन आपको ध्यान देना होगा। जैसे आप 2-3 नाम बताना चाहूँगा, जैसे मदन मोहन मालवीय स्टेडियम हमारा हो गया, और आपका रोहतक हो गया, और भिवानी में भी हमारी बहुत अच्छी है, साईं की जितनी अकेडमीज़ हैं आप वहाँ जा सकते हैं। ओके जी। तो एज अ बॉक्सर आपकी लाइफ का एक टिपिकल डे का शेड्यूल बताइए कि कैसा रहता है? भाई मेरा शेड्यूल ये है, सुबह 4 बजे उठते हैं अपना, फिर उसके बाद आधे घंटे 15 मिनट मेडिटेशन करा, फिर 5 बजे निकल गए हम अपने ग्राउंड को। ग्राउंड पे क्योंकि 5:30 से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, तो ग्राउंड पे पहुंचते हैं। सबसे पहले तो भाई गुरु है, तो उसके बाद गुरुजी से मिलने के बाद गुरुजी जो कहते हैं हमारे कोच साहब, वो हम लोग करते हैं। भाई ट्रेनिंग में हमारा डे बाई डे चलता है कि कौन सा वर्कआउट करना है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग ख़त्म होती है हमारी 8 बजे, 8 बजे ख़त्म होती है तो कॉलेज जाना रहता है। फिर जल्दी से आते हैं हम, तैयार होकर फिर कॉलेज भगते हैं। और मैं एक NCC भी स्टूडेंट हूँ, C सर्टिफिकेट मेरा चल रहा है। अरे वाह। तो कॉलेज जाते हैं, फिर कॉलेज से आते हैं हम 4 बजे। 4 बजे जैसे कॉलेज से आया, क्योंकि खाने पीने का भाई कॉलेज में तो आपको पता है कुछ होता नहीं है, तो कॉलेज से आके हम सीधा बैग लेते हैं, ग्राउंड निकल गए। फिर ग्राउंड से आते हैं हम 7 बजे, 7 बजे आएंगे तो फिर वही जो होगा हमारी डाइट वही लेते हैं भाई। ओके अब तो 75 हार्ट भी चल रहा है, तो 75 वर्ड्स पे भी थोड़ी देर बाद आएंगे, क्योंकि लोगों का वो क्यूरियोसिटी है ना कि 75 वर्ड्स को पूरा एकदम एक्सप्लेन करेंगे, एकदम ठीक है, पूरा ब्रेक डाउन करेंगे पूरे, उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले थोड़ा बॉक्सिंग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जब कोई बड़ी फाइट हो रही है आपकी रिंग में, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, मतलब क्या क्या आपके माइंड में चल रहा होता है कि अगर कोई जब बड़ी फाइट हो रही हो रिंग में और आप उसके अंदर हैं? बड़ी फाइट हो रही है तो भाई सबसे पहले तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कई बार सामने वाले बॉक्सर को देख के कि भाई ये कब से कर रहा होगा, उसकी अच्छी खासी हाइट है तो और डर जाएंगे, तो यही सब है। बाकी तो डिमोटिवेट हमें नहीं होना है, कहीं भी नहीं होना। अब आपके साथ क्या है कि आप कहीं भी जाते हैं मैच में, तो आपके साथ आपका कोच होता है, सीनियर्स होते हैं। मैं समझता हूँ कि कोच से ज़्यादा आपके सीनियर आपका ध्यान रखते हैं, क्योंकि आपके साथ तो 24 घंटा रह रहे हैं। कोच तो एक टाइम के बाद नहीं रहता, लेकिन जो सीनियर्स हैं आपके साथ हमेशा रह रहे हैं, तो आप उनसे हमेशा मिल के रहो। बाकी फाइट तो यही है भाई कि आप कभी अपने अपोनेंट को मत ढूंढो, उसको ढूंढने दो भाई, ठीक है। आप ढूंढने जाओगे तो आप ही डिमोटिवेट होगे, तो सीधा जो होगा भाई रिंग में देख लेंगे। ओके सो बॉक्सिंग करने के लिए तो मेंटल वो अपना स्ट्रांग होना, साथ में फिजिकली काफ़ी फिट होना ज़रूरी होता है, तो आप वो कैसे उसको मैनेज करते हैं? हमारी जो ट्रेनिंग होती है भाई उससे हम हो जाते हैं, जैसे हमारा फिजिकल अच्छा हो जाता है। ट्रेनिंग के बारे में बताइए। ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में हम बताना चाहेंगे तो हमारी स्प्रिंट होती है, और जैसे आपका जिम हफ्ते में एक दिन आपका जिम होता है, जिसे हम वेट ट्रेनिंग बोलते हैं। केवल उस दिन हम लोग जिम में अपना देते हैं, शोल्डर वर्कआउट वगैरह करते हैं, क्योंकि हमारा शोल्डर बॉक्सिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लेग वर्कआउट तो भाई कभी मिस नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पावर होती है पंच की वो लेग से ही आती है। ओके तो उसके बाद भाई मेंटल, अगर आप मेंटल की बात करें तो आप मेडिटेशन सबसे बड़ा हमारा जो निभाता है, वो आपका ध्यान। उसके बाद भाई बुक्स पढ़ो, जितनी हो सके आप जानकारी लो। अपने शरीर को अब नहीं जानेंगे तो भाई कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले अपने पूरी बॉडी को जानो कि हमारा जो शरीर है कैसे काम करता है, तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। अच्छा, बॉक्सिंग जो है उसको सोलो स्पोर्ट्स भी माना जाता है और टीम स्पोर्ट्स भी माना जाता है, तो आप अपने जो कोचेज और अपने टीममेट्स उनके साथ कोलैब कैसे करते हैं, तो कैसे उनके साथ बनाते हैं? बनाना क्या भाई, वो तो जब एक बार एक बॉक्सर बनी गया तो फिर बन ही जाता है वो अलग से, जिसको कहते हैं ना एक रिश्ता होता है, खून का होता है,
एक बिना खून वाला। तो हमारा तो भाई वो पक्का हो जाता है स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स का है तो। बाकी अगर हम रिंग पे लड़ते हैं ना, 2 फाइट चलती है, एक रिंग के बाहर चलती है, एक रिंग के अंदर चलती है। रिंग के अंदर हम खेल रहे होते हैं, लेकिन जो हमें खिलवा रहा होता है ना, भाई वहाँ कोच होते हैं, वहाँ सीनियर्स होते हैं, वो रिंग के नीचे से हमें बताते हैं कि भाई स्टेट मारना है, क्या मारना है, बंदे की वीकनेस क्या है, तो हम नीचे से पता चलता है। अच्छा, तो जैसे आप लोग मतलब बॉक्सिंग रिंग में फाइट कर रहे हैं और नीचे आपके कोचेस और वो आपके सीनियर्स वगैरह आपको वहाँ से गाइड कर रहे होते हैं। ओके, तो उधर से भी वो तो हो रहा होता होगा। हाँ, मतलब काफ़ी मज़ा आता होगा मेरे को इमेजिन करने में लग रहा है। मज़ा तो आती है भाई, लेकिन होता है ना भाई, एक लाइन मुझे याद आती है, मोहम्मद अली साहब कहते हैं कि स्किल और उसके बारे में बोलते हैं, जो आपका जिगर जिसको बोलते हैं करेज, सही। जी बोलते हैं कि स्किल का क्या है। स्किल तो हमें गिर गए मैं तो रिंग पे, फिर हमें फिर से मोटिवेट क्या करता है, हमारा जिगर होता है कि उठ और फिर मार उसको। कि बंदे क्या है भाई, अगर एक बार अगर बंदे सामने वाले का हार्ड पंच पड़ गया ना, तो भाई तारे नजर आ जाते हैं सुबह सुबह। वही चीज़ है भाई कि अंदर से आप खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा रिंग में। बाकी जो आपके सीनियर्स कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, वो कितना ही कर सकते हैं। अगर आप मन से हार जाओगे तो फिर भाई कोच भी क्या करेगा, सीनियर भी क्या करेगा। तो जो असली फाइट होती है ना, वो मन की होती है कि नहीं मुझे करना है तो करना है। अच्छा, बॉक्सिंग मेरे ख्याल से इस समय इंडिया में काफ़ी अंडररेटेड स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आ रहा है, और क्रिकेट को इस समय मतलब क्योंकि इंडिया ने ज़्यादातर क्रिकेट ही देखा है मेजरली। तो आप स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग को इंडिया के फ्यूचर में किस हिसाब से देखते हैं? इंडिया के फ्यूचर के हिसाब से तो भाई क्रिकेट है। एक्चुअली बात ये है ना कि क्रिकेट जो हमारा है, हर गांव में हर बच्चा जानता है भाई क्रिकेट के बारे में। और बॉक्सिंग क्या है, बॉक्सिंग के बारे में सब दबे हैं, अभी किसी को कुछ नॉलेज नहीं है। लोग हमारे गेम को उस नज़रिए से देखते हैं ना, जैसे लड़ाई झगड़ा इस टाइप का एग्रेसिव गेम जिसे हम बोल सकते हैं। तो केवल बॉक्सिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आप टाइकोंडो की बात कर लें, जितने फाइटिंग गेम्स हैं सब यही सोचते हैं अगर ये जा रहा है उसमें तो समझ लीजिए इससे बच के, हमारी ये जो इमेज है ना, इससे बच के रहना है भाई। ठीक है, कब इनका माथा चटक जाए। लेकिन नहीं भाई, हमारे पास भी दिल होता है, ठीक है, हम भी ऐसे नहीं होते कि कहीं भी किसी के ऊपर नहीं। तो अगर हम इसे उठाने की बात करें तो भाई जैसे अभी मेडल्स आ रहे हैं हमारे पास, बहुत अच्छी कर रही है हमारी जो लड़कियां हैं बॉक्सिंग में, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रही हैं, अच्छे अच्छे। अभी कल ही हमारे मेडल आए हैं गेम में। ओके, तो अब इसी तरह लोग जानेंगे, आप ही लोग बताएंगे उन्हें ब्रॉडकास्ट के जरिए, हमें पता। हाँ बिल्कुल। तो जैसे बॉक्सिंग के अगर हम लोग उसमें देखें तो इंडिया में काफ़ी कम लोग बॉक्सिंग को जानते हैं, जैसे आपने भी बताया। तो आप ओलंपिक्स में क्या देख रहे हैं कि बॉक्सिंग में क्या इंडिया में फ्यूचर हो सकता है, बॉक्सिंग में भी कुछ आए? जी बिल्कुल होगा। मेन बात ये है ना, जैसे मैंने कहा, कहीं हमारे पास पंचिंग बैग नहीं है तो कहीं हमारे पास ग्लव्स नहीं है। टैलेंट है हमारे पास, मैं ये नहीं कहूँ टैलेंट की कमी है, टैलेंट तो आपको हर घर में एक बॉक्सर मिल जाएगा, ठीक है। तो मेन बात ये है कि फैमिली भी नहीं भेजना चाहती इस गेम में, डरते हैं ना कि चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा, क्योंकि हमारा गेम ही ऐसा है भाई। लगनी तो भाई जाहिर सी बात है, आप पहलवानी में ले लो, लगती है। तो हमारा गेम ही ऐसा है तो कि फैमिली डरती है, नहीं भेजना है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा, ये गेम, मेरे कोच ने कहा था मुझसे एक बार कि बॉक्सिंग में अगर तुम हो तो बॉक्सिंग तुम्हारा नाम यहाँ से यहाँ कर देगी, आप बस उसको अपना 100% दो। और ओलंपिक में तो भाई अब मेडल आने चालू हो गए हैं, अब लगातार आएंगे। बिल्कुल। जी, मैं तो तो आपने- चाहता हूँ यूपी से भी हमारे मेडल। हाँ बिल्कुल। तो आपने अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस किया था कि मेरे को बॉक्सिंग में जाना है? एक्चुअली मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे भाई भी स्पोर्ट्स से ही हैं। ओके। और हमारे फादर साहब जो हमारे पिताजी हैं, वो उनको भी बहुत पसंद था स्पोर्ट्स में। और बाकी तो आपको बताया, जैसे मैं गर्म दिमाग का था तो घर वाले भी परेशान हो चुके थे कि हाँ इसको भेजो कहीं, अच्छा। नहीं तो घर में कहीं ये सामान टूटता था कहीं तो भेजो कहीं। फिर सर ने बात किया, जो हमारे सबसे पहले गुरु थे, उन्होंने बात किया घर वालों से कि अच्छा कर सकता है आपका लड़का ऐसा। फिर उन्होंने भेजा और वो चीज़ प्रूव हुआ। और मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा सर को, जिन पता नहीं मुझे क्या नज़र आ गया, उन्होंने मुझे इस मुकाम पे लाके। बिल्कुल। तो आपने बताया कि आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल जीता था, फिर आपको इंजरी हुई थी, फिर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल जीता, तो वो आपने कमबैक कैसे किया था? भाई वही मैंने कहा ना कि भाई मन से, अगर बंदा हार गया तो फिर हार ही गया। वैसे मुझे हेड पे चोट आई थी, अच्छा। तो उसके बाद फिर घर वालों का भी प्रेशर बढ़ा कि नहीं अब नहीं जाने देंगे, कुछ हो गया ये तो। मैंने बात करी, क्योंकि पापा से डायरेक्ट की कोई बात ही नहीं कर सकता। तो फिर अपने माता जी से मैंने बात करी, भाई थे, भाई ने समझा
कि भाई आज भी हमें सपोर्ट करते हैं, बस बताते नहीं, कोई बड़ा भाई आपको बताएगा नहीं कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन सपोर्ट सारे करते हैं भाई। फिर उसके बाद फिर अंदर से भी था कि नहीं भाई करना है, मैं वापस गिरा हूँ ना तो उठना है मुझे। फिर वही था जिद, वही पागलपन, फिर से आगे भाई रिंग में आपके सामने है जैसे। हाँ हाँ बिल्कुल। सो बॉक्सिंग के अलावा और कौन कौन से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो अंडररेटेड है इंडिया में इस समय? बॉक्सिंग के अलावा जैसे बात करें तो हम आपका जूडो हो गया। जूडो के बारे में किसी को नॉलेज नहीं है, क्या है, क्या गेम है। आपका एमएमए अब उभर के आ रहा है ऊपर, क्योंकि हमारे हरियाणा के काफ़ी, जैसे आप बात करें तो एमएमए में चैंपियन, जैसे पूजा तोमर की बात कर लें हम, उन्होंने अभी वर्ल्ड चैंपियन बनी है एमएमए की। जिससे क्या हो रहा है, प्रेज बढ़ रहा है, बॉक्सिंग की तरफ भी आ रहे हैं लोग, और इसीलिए। और जैसे हमारा जूडो हो गया, टाइकोंडो हो गया, जितने फाइटिंग गेम्स है इसको तो कोई पूछता ही नहीं है। कबड्डी अब धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। जो हमारा गेम है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। हॉकी के बारे में हम कहाँ जानते थे पहले, जब से हम जीते हैं तभी से आगे आए हैं। जेवलिन थ्रो कौन जानता है। तो ऐसे ऐसे हमारे गेम्स हैं, आप उसको जब तक पढ़ेंगे नहीं उसके बारे में, या आपको कोई गाइड नहीं करेगा, आपके बारे में नहीं जानोगे। इसीलिए हमें अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। हाँ। फालतू की चीज़ों में भाई कोई है नहीं, बस आपका समय बर्बाद होगा। तो जहाँ आपका मन लगे ना वहाँ पूरी जान लगा दो। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, और अब हम लोग जानना चाहेंगे भैया से कि 75 हर्ट्ज चैलेंज क्या है, ठीक है, और इसको पूरा एक ब्रेकडाउन करते हैं। सबसे पहले आप इसके बारे में बताइए कि 75 हर्ट्ज है क्या, उसके बारे में, उसके बाद हम लोग उसके रूल्स जानेंगे, फिर हम लोग आपसे फिर और भी चीज़ उसके बारे में पूछेंगे। 75 हर्ट्ज के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये होता है कि अपने ऊपर आपका कितना कंट्रोल है, आप कितने अच्छे डिसिप्लिन हो, इसके बारे में आपको अपने बारे में पता चलता है कि आपका जो माइंड है कितने हद तक आपको कंट्रोल कर रहा है, आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, वो आप कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये 75 पार्ट का। बाकी तो अगर हम इसके पूरी शेड्यूल की बात करें तो इसका जो रूल है, इसका जो नियम है, वो नियम ऐसा है कि आपको 2 टाइम वर्कआउट करना है, एक आउटडोर एक इंडोर, सब 22-22 मिनट के ऐसे होंगे वर्कआउट। और दिन भर में आपको 4 लीटर पानी पीना है, और नॉन फिक्शन बुक पढ़नी है आपको, कोई भी आप बुक पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको चीट मील नहीं लेनी है। चीट मील में जैसे हरियाणा की बात कर लेता हूँ, वहाँ पे मीठे को चीट मील नहीं कहा जाता, लेकिन वहाँ पे चीट मील, भाई चीट मील मीठे में मीठा इसमें चीट मील आता है, ठीक है। तो आप चीट मील नहीं कर सकते, जंक फूड नहीं खा सकते, आपका जो नॉर्मल खाना है आप उसको खाएंगे। यही शेड्यूल है भाई। ओके, आपका मतलब सेम शेड्यूल है। आपने क्या क्या अपने डाइट में रखे हैं ये बता दीजिए। डाइट में हमारा रहता है, जो हमारे जैसे हम प्रोटीन वगैरह मिलते हैं, जो हमें अगर मुझे शुगर चाहिए होता है तो मैं शुगर वैसे तो कुछ खा नहीं सकता, नहीं तो मुझे डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनसे जो शुगर मिलता है ठीक है। और बाकी तो हमारी जो सिंपल डाइट है वही सब्जी रोटी वगैरह, बाकी जो डाइट है फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, बस। तो जब कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे अंकित भैया करते हैं सपाटे वगैरह, तो आप कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? भाई मुझे तो सबसे पसंद है भाई राममूर्ति दंड, वही सपाटे और डंड बैठक लगाना। और बॉक्सिंग, अपना बॉक्सिंग वर्कआउट रहता है, तो आप रोप स्कीपिंग रोप कर सकते हो, बहुत प्यारा है भाई, फैट लॉस के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ये। और बात करें तो मेरी तो फेवरेट भाई लेग की वर्कआउट होती है, जितनी भी लेग वर्कआउट है मुझे भी बहुत पसंद है। तो आप किन से इंस्पायर्ड होके ये 75 हर्ट्ज चैलेंज के लिए शुरू किया है? मैंने अंकित भैया को देखा था, उनके रील आ गई थी, मैं उनकी वीडियो देखी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने बात बोली थी ना कि आप अपने आप किसी को दिखा नहीं रहे हो, आप अपने आप को प्रूव करो। तो वही मैंने भी सोचा कि भाई अब मैं अपने आप को चेक करता हूँ कि मैं माइंड को कंट्रोल कर रहा हूँ कि माइंड मुझे कंट्रोल कर रहा है। अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, आगे कौन सा डे चलेगा। आज मेरा 17वां दिन है, वैसे बहुत अच्छा चल रहा है। तो एक बार आप जैसे अपनी वीडियो में बोलते हैं वैसे एक बार आप ऐसे बता दीजिए बोल के। जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। आज हमारा चैनल का 17वां दिन है, और आज हम लोग सुबह उठ के भाई सबसे पहले करेंगे वर्कआउट, उसके बाद का अपना शेड्यूल होगा वही। ओके, काफ़ी बढ़िया था। सो हम लोग बढ़ने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो के सेगमेंट पे, जहाँ पे हम लोग पूछने वाले आपसे कुछ फिटनेस और टिप्स वगैरह उसके, क्योंकि आपने भी बताया कि आप सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर भी है, तब हम लोग उनके बारे में कुछ पूछते हैं आपके बारे में। सबसे पहले बताइए कि कौन से मिसकंसेप्शन और मिथ्स, मतलब कि जो लोग गलत सोचते हैं जबकि वो सही होता है, ऐसा कुछ होता है जो, तो वो आप बताइए सबसे पहले। सबसे पहली बात जो लोग सोचते हैं ना कि जिम में गए हम, कुश्ते में हमें क्या होता है कि हमारी आंखों को हम माइंड वही करता है जो आंखें दिखाती है। तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं भाई इसकी अच्छी बॉडी है, यही ट्रेनर है, बहुत अच्छा बताएगा हमें, मतलब गाइड अच्छी कर देगा, लेकिन उसको नॉलेज नहीं होता
ये वो भी भाई देखो, मेन चीज़ ये नहीं है कि आपकी बॉडी अच्छी खासी है तो आप अच्छे से उसको गाइड कर सकोगे। जिसकी बॉडी नहीं होती है वो आपको बहुत अच्छा, जरूरी नहीं है बॉडी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो ट्रेनर अच्छे, आपने बड़े बड़े जिम में जाएंगे, जो ट्रेनर होगा उसकी बॉडी तो नहीं होगी लेकिन उसको नॉलेज होगा। क्योंकि शरीर देख के भाई किसी का वो नहीं करते ना, कि आप जज नहीं कर सकते किसी के पास कितनी नॉलेज है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी आप उसको कुछ भी दे दोगे। तो ये इस लोगों का सबसे बड़ा वो है कि बॉडी है तो उसके बाद नॉलेज होगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। नॉलेज अलग है, बॉडी अलग है। ओके, सो न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा बता दीजिए, कौन कौन सा न्यूट्रिशन लेना चाहिए? न्यूट्रिशन में सबसे पहले तो हमें पानी जो होता है भाई दिन भर में, जैसे 3 लीटर बोलते हैं, 75% हमारी बॉडी कल पानी वाटर से बनी हुई है। तो पानी हमें, क्रैम्प जो होते हैं हमें, दर्द वगैरह होते हैं, उस बहुत आराम देता है। और उसके बाद हमारे जो, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा बाहर की चीज़ खाई मत, लेकिन होते भाई कंट्रोल तो होता है नहीं। ठीक है, सबसे भी नहीं होता। आजकल की जनरेशन हर दूसरे दिन शाम को मन करता है कुछ ना कुछ बाहर का खा ले। तो खाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत खाओ, लेकिन उसके साथ भी होता है ना कि आप खा क्या रहे हो। बाहर की चीज़ें खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता है ना कि बाहर क्या होता है कि जो तेल होता है, ऑयल, उसको एक ही बार, उसमें कई बार उसका यूज़ करते हैं, तो उसमें जो न्यूट्रिशन तो ख़त्म हो जाता है। तो बाहर का खाओ, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप ऐसी जगह खाओ जहाँ पे थोड़ा लगे, जहाँ पे साफ़ सफाई है नहीं भाई, आप वहाँ खाओगे फिर बोलोगे भाई मैं तो बीमार पड़ गया। तो ऐसी चीज़ें नहीं है। बाकी आप अच्छी चीज़ें खाओ, आप वो ले सकते हो, सीजनल फ्रूट हो गए, आप हरी सब्जियां खाओ, और जितना हो सके भाई मैं तो कहूँगा दबा के वर्कआउट करो, और ज़्यादा सोचना नहीं है हमें, केवल वर्कआउट लो, डाइट लो, अच्छी खासी डाइट लो। भाई मेरे ख्याल से भाई जो 18 साल की एज होती है वहाँ तक तो मैं सोचना नहीं है कि भाई ये खाएंगे, नहीं ये नहीं खाएंगे भाई, इसमें ये है, दबा के खाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दबा के खाओ, बस आपकी वर्कआउट अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जितना आपने कुछ निकालना भी है ना तो पसीने से निकलेगा। अगर आप शुगर खाते हो तो शुगर दूसरे दिन कैसे निकालोगे आप, कैलोरीज आपकी कैसे बढ़नी होगी, आप पसीना निकालोगे। तो आप जितना खा रहे हो ना भाई, याद रखो तब वर्कआउट भी करना है हमको। ये नहीं कि हाँ इतना खा लिया, नहीं यार मन नहीं कर रहा, वर्कआउट नहीं करेंगे, तो ऐसे तो नहीं बनती बॉडी भाई। ठीक है, जितना आप कर रहे हो मेहनत भी करना पड़ेगा आपको। एक दिन शादी में गया, 5 किलो वहाँ पे मीठी चीज़ खा ली, दूसरे दिन जाके पसीने ऐसे निकाल रहे। अरे अब कई लोग क्या है कि पंखा बंद कर देंगे, बोलेंगे भाई पसीना तो निकल ही रहा है, लेकिन ऐसे नहीं होता। होता है ना कि अच्छा ये सब भी होता है, चीट करते हैं ना लोग कि हाँ बस दिखाना है कोच को कि भाई मैंने वर्कआउट किया है, जाके बैठ जाएंगे, करने का मन होता नहीं है। लेकिन भाई आप, ये होता है कि आप चीट किसको कर रहे हो, खुद को कर रहे हो ना। आप बॉडी आपकी बनेगी नहीं, ग्रो होगी नहीं, आप कोच को जाके बोलोगे कि कैसा ट्रेनिंग कर रहे हो, कैसा करा रहे हो। भाई कोच तो अपना 100% दे रहा है, आपको भी देना पड़ेगा ना। अगर आपको बोलता है कि आप ये मत खाओ, लेकिन आप तो खाओगे। वही होता है भाई, चीट अपने आप को नहीं करना है हमें। अगर आपको सीरियस इस बॉडी बिल्डिंग में या आपको बॉडी ग्रो करनी है तो भाई पहले तो आप खुद सीरियस हो जाओ, उसके बाद बॉडी तो ग्रो होती रहेगी। एक दिन में तो बॉडी बनती नहीं है। अच्छा, आपके अगर कोई भी क्लाइंट्स रहा है उसकी कोई सक्सेस स्टोरी बता सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान, फिर आपसे इंस्पायर होकर आपसे ट्रेनिंग लेके काफ़ी अच्छे उस सब कंडीशन में हो गए? जी, अभी हमारे एक जिम में एक भाई थे हमारे, बहुत पतले दुबले थे। तो भाई आते हैं भाई पर बहुत परेशान थे, क्या किया जाए। मैंने उनसे, मैं वर्कआउट ही कर रहा था उस टाइम, तो भाई आए, बोल रहे भाई आप कुछ बता दीजिए मुझे वर्कआउट। बोला भाई मैं क्या बता दूँ, आपका पहला दिन है, आप किसी को ऐसे बता भी सकते हैं ना कि पहले तो हमें ये जानना होता है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। क्योंकि अब मान लीजिए आपका बीपी बढ़ा है और मैं आपको बोल दूं कि आप सीधा पुशअप्स लगा लो 20-25 पुशअप, उसका बीपी तो अप हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले तो पूछना पड़ता है, फिर नॉलेज ली उनके भाई के बारे में पूरा, उनका क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है उनका। ठीक है, सबसे पहले मैं उनका ये माइंडसेट में जाना कि सीरियस है कि नहीं है वो। क्योंकि भाई मुझे भी मज़ा नहीं आता कि जो बंदा छोड़ के बीच में भाग जाए, फिर ऐसे लोग मुझे भी नहीं पसंद है। तो भाई बिल्कुल सीरियस थे, और भाई की आज बहुत अच्छी खासी पर्सनालिटी है। भाई खुद अपने आप को, आज भाई खुद दूसरों को ट्रेन कर रहा है उसी जिम में, तो अब इससे बड़ी बात क्या है भाई। अच्छा, मेंटल हेल्थ का फिटनेस में क्या फ़र्क होता है? मेंटल हेल्थ भाई जैसे मैंने कहा था ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वही है कि जो बॉडी बनती है ना जिम में नहीं बनती, बॉडी यहाँ बनती है। अगर आप यहाँ से फिट हो
तो बॉडी अपने आप ग्रो करेगी। पता चले आप खा रहे हो, डेली बॉडी देखो, अरे भाई ग्रो ही नहीं हो रही है, ग्रो ही नहीं हो रही, तो कहाँ से ग्रो होगी? आपके हार्मोन्स रिलीज हो ही नहीं रहे। तो आप सबसे पहले मेंटल अपना जो सोच है ना उसको बदलो, क्योंकि भाई एक दिन में ऐसा तो होता नहीं कि डब्बा वो एक दिन में बॉडी बनेगी आपकी, टाइम लगेगा, साल तो ऐसे नहीं होते। जो बॉडी बिल्डर्स खेल रहे, स्टेज पे चढ़ रहे हैं भाई, उनकी पूरी जर्नी होती है, ठीक है। एक दिन में तो कोई बॉडी बिल्डर बनता नहीं है, तो उनका भी स्ट्रगल है। तो आप एक दिन में तो भाई ऐसा कुछ ओके, सो मैं यहाँ पे एक टिप लेना चाहता हूँ आपसे कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो जिम ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन सबको ये है कि जिम ज्वाइन करने से पहले उनको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उनको प्रोटीन का डब्बा चाहिए, ये चाहिए। तो क्या ये सब चीज़ ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। आप एक एथलीट होता है जो बॉडी बिल्डिंग करता है, उसको रिक्वायरमेंट क्या है आप पहले उसको समझो। आपको बॉडी को चाहिए क्या, आपको पता ही नहीं है मेरे बॉडी को क्या चाहिए। पता चले प्रोटीन ज़्यादा हो गया तो ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप आजकल की जनरेशन ये है ना कि जिम जाने से पहले भाई पूरे सप्लीमेंट लेके रख लो घर। वही हाँ, ये हमें नहीं करना है। पहले आप जिम में तो जाओ, मेहनत तो करो, आपको पता तो चलेगा कि भाई हमें बॉडी को ज़रूरत क्या है, हम चाहिए क्या। पता जो हमें नहीं चाहिए होता वो हम लेते हैं, जो चाहिए होता है वो हम लेते ही नहीं है, तो कहाँ से बॉडी ग्रो होगी? ऊपर परेशान आप ऊपर से होगे। तो ऐसी चीज़ तो मैं भाई हाथ जोड़ के सबसे कहूँगा भाई मत करो, ठीक है। जिम जाओ, ट्रेनर से पहले कंसल्ट करो, उसके बाद आपको वो खुद रिकमेंड करेगा कि आपको कौन से सप्लीमेंट चाहिए, क्या चाहिए। ओके जी ओके, सो कोई ऐसी स्पेसिफिक वर्कआउट आप मुझे बताइए जो कि एक नॉर्मल बंदे को जो है फिट रखने में हेल्प कर सकता है अगर वो रेगुलर करे तो। भाई पुशअप्स। ओके, पुशअप्स नॉर्मल है। पुशअप से क्या है, हमारी जो मसल्स होती है ट्रेंड होती है, बहुत से हमारी पुशअप से 4 मसल्स ट्रेंड होती है एक साथ। आप स्क्वाट्स कर सकते हो, आपके लेग वर्कआउट पूरा प्रॉपर हो जाएगा। कहते हैं ना, मैं अखाड़े में देसी वर्कआउट इसे बोलते हैं। देसी वर्कआउट भाई क्या है, सपाटे हैं, आपका सपाटे हो गया, दंड बैठक हो गया, और यही चीज़ हम यहाँ आ गया तो पुशअप हो गया। बस नाम चेंज है, करने का तरीका वही है, मसल्स वही काम कर रही हैं। वही चीज़ है ना कि आप सोचो आपको कौन सी मसल ट्रेंड करनी है। आप केवल ये नहीं है कि मेहनत तो गधा भी करता है ना भाई, मेहनत तो गधा भी करता है। तो आपको पता ही नहीं आपको कौन सी मसल ट्रेन करनी है, तो आपको मसल कौन सा ग्रो हुआ। और आपको अगर वर्कआउट करना है तो भाई पुशअप्स बहुत प्यारा है। पुशअप्स आपकी सारी मसल्स जो आपके हार्मोन्स हैं उसको भी बैलेंस करता है, बहुत अच्छी चीज़ है भाई। अच्छा, तो आपने अभी तक जो कोई कॉमन मिस्टेक देखी हो लोगों पे करते हुए जिम में? वेट ज़्यादा मारते हैं, हवाबाजी। वही कॉमन लैंग्वेज, हवाबाजी। हाँ जाते हैं डेड लिफ्ट जो होते हैं भाई, लगाना 110 लगाना है, इनको दिखाना, शो ऑफ करना है। वेट लगा लिया 70 kg, उठ ही नहीं रहा। ट्राइसेप्स मारना है, वो चीज़ उनका 20 kg में काम होता है। ट्राइसेप जो हमारी जो मसल्स होती है, छोटी मसल है, बहुत बड़ी मसल नहीं है हमारी, वो लाइट वेट से काम उसका चलता है। लेकिन नहीं, हमें तो दिखाना है ना लोगों को कि मैं इतना वेट, और रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। अच्छा हाँ, कि मुझे दिखाना है भाई, लोगों को थोड़ा इंप्रेशन अच्छा बनेगा कि इतना वेट मार रहा है भाई। लेकिन हमारे मसल्स को इतनी ज़रूरत होती नहीं है। अच्छा, एक टाइम पहले था कि लोगों को शॉपिंग मॉल में बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने का होता था, तो लेकिन शॉपिंग मॉल के जो ओनर्स थे उन्होंने बैन कर दिया कि तुम यहाँ वीडियो नहीं बना सकते। तो ऐसा कभी जिम में भी हो सकता है कि लोग, जिम ट्रेनर्स बैन कर देंगे यहाँ वीडियो नहीं बनानी है? ऐसा नहीं, ऐसा हो तो नहीं सकता क्योंकि ऐसा हो जाएगा तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, लेकिन यही है कि भाई जैसे मैंने कहा ना कि मेहनत तो गधा भी करता है, तो वही चीज़ है। आप नॉर्मल करो, आप सो आप तो भाई पहले एक बार आपकी बॉडी बन जाएगी भाई, खुद ही कर सकते हो। तो बॉडी तो बनाओ, पहले वेट मार दे, पता चले क्रैम्प आ गया, इंजरी होगी, तो लेके बैठ जाओगे 6 महीना। तो उससे बचने के लिए भाई पहले जिम में आराम से वर्कआउट करो, वर्कआउट खत्म होता है फिर अपना शूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। वर्कआउट अच्छे से करो, बिल्कुल, उसके बाद फिर देखते हैं। ओके, तो अगर कोई आपकी जिम में इंजरीज वगैरह हो जाती तो उसको कैसे आप अप्रोच करते हैं? सबसे अगर हमारे जिम में पहली बात तो इंजरी होती नहीं है। ओके, अगर होती भी है तो हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स होते हैं, डॉक्टर्स सीधा बगल में हॉस्पिटल वगैरह है, तो उनसे हम लोग देखते हैं पूरा। ओके, किस टाइप की कॉमन इंजरी हो जाती है इन लोगों में? क्रैम्प आ जाना, पानी की कमी की वजह से क्रैम्प हो गया, थोड़े बहुत कहीं बेंच प्रेस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हल्की फुल्की चोट आती है, जकड़न हो जाती है कभी कभी, बस ज़्यादा मेजर इंजरी तो नहीं होती है। डेडलिफ्ट में क्या होता है कि वही जैसे मैंने कहा ना कि वेट शो अप करने के लिए वेट लगा देते हैं 110 kg 120 kg, तो कई बार होता है कि जो हमारे जो वेट उठा रहे हैं वो बेल्ट नहीं लगाते,
अच्छा, कि दिखाना है मुझे कि मैं बिना बेल्ट के मार दे रहा हूँ। तो क्या है ना, बेल्ट वो इम्पोर्टेंट होती है। हाँ जी, बेल्ट आपका क्या है कि इंजरी नहीं होने दिखती, ओके। वही चीज़ है। फिर इंजरी होगी लेके आप बैठ जाओगे। लेकिन हम अपनी जिम में भाई, अगर कोई डेड लिफ्ट कर रहा है तो सबसे पहले ट्रेनर उसके बगल में खड़ा रहता है, उसको सपोर्ट देता है, और बेल्ट तो भाई ज़रूर से, और उसको उतना वेट लगाने देता है। अगर फ्रेशर है तो आप उसको सीधा 110 पे तो भेजोगे ही नहीं, तो पहले 10 kg स्टार्ट करे, फिर धीरे धीरे पहुंचेगा। और डेडलिफ्ट वही करे भाई जो जिम कर चुका हो 1 साल या 6 महीने उसको हो गया हो, क्योंकि ये बच्चों का खेल नहीं है डेडलिफ्ट। इससे कई बार डेथ भी हो जाती है। अच्छा। इसका नाम डेथ लिफ्ट है। हाँ। ठीक है, आपने कई वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप देख लो, फिर आप खुद ही कान पकड़ लो, भाई नहीं करना मुझे। अच्छा तो इस वीडियो के पीछे थोड़ा सा मैं क्लिप दिखा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। वो चला दूंगा बस तो टेक्नोलॉजी का यहाँ पे क्या रोल है और कितना रोल प्ले करती है आपकी जिम में और फिटनेस में? पहले क्या होता था कि लोगों को नॉलेज नहीं होती थी और ट्रेनर भी नहीं थे पहले, तो अब टेक्नोलॉजी की वजह से तब ऑनलाइन ही अब सब कुछ पता ही चल जा रहा है क्या करना है। वर्कआउट भी अगर आपके जिम में ट्रेनर नहीं होता है तो वर्कआउट आप ऑनलाइन देख लेते हो। ओके। बहुत अच्छे अच्छे एथलीट हैं जो बताते हैं आपको वर्कआउट्स के बारे में, छोटी से छोटी चीज़ें आपको पता चल जाती है। बहुत अच्छा, जो आने वाली जनरेशन है मुझे लग रहा है बहुत अच्छा करेगी। हाँ। जी। मिनिमम कितने एज से जिम शुरू कर सकते हैं? जिम की देखो भाई, कई होती है जो जेनेटिक बॉडी होती है, आपने सुना होगा जेनेटिक। कई लोग ऐप्स लेके घूमते रहते हैं भाई, लगता है कि अरे इनकी कितनी जल्दी ऐप्स, वो जेनेटिक होते हैं। और बाकी एज की तो बात करूँ तो एज, आप वर्कआउट नॉर्मली करते रहो। अगर आपको जिम करना तो भाई, मैंने जैसे पर्सनली स्टार्ट किया था तो मैं 16 साल की उम्र में मैंने फिटनेस जिम स्टार्ट किया था। बाकी मैं तो बचपन से ही कर रहा हूँ। तो जिम मैंने 16 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। तो आप कर सकते हो, कोई जो एज का वो मुझे, बस आप वेट मत मारो। अगर कम एज है तो वेट ज़्यादा नहीं मारना, क्योंकि हमारी जो हड्डियाँ होती है उसमें कमज़ोर होती हैं, बहुत जल्दी टूट सकती हैं। इसीलिए थोड़ा ट्रेनर के गाइडेंस में संभल के। तो भाई एक लाइन बोलना चाहूँगा, बढ़ चले जो पग यहाँ से अब न रुकने वाले हैं, बढ़ चले जो पग यहाँ से अब न रुकने वाले हैं, प्राप्त जब तक लक्ष्य ना हो तब तक हम न थकने वाले हैं, हम न थकने वाले। अलविदा होता भाई सभी लोग। धन्यवाद। काफ़ी अच्छी लाइन के साथ हम लोग यहाँ पे एंड कर रहे हैं इस वीडियो को। मैं चाहूँगा बिल्कुल इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसका पार्ट 2 हम लोग आपके साथ बनाए, काफ़ी और चीज़ें सीखेंगे। और जब आपका यहाँ पे 75 वर्ड्स कंप्लीट होगा तो आप बिल्कुल आइएगा, मैं आपको इन्वाइट करूँगा, फिर से एक पॉडकास्ट बनाया जाएगा, पूरी आपकी जर्नी सुनेंगे हम लोग कि 75 वर्ड्स आपने कैसे कंप्लीट किया, और वो आप कंप्लीट करें। ऐसा ना हो कि आपको फिर से 1 डे से शुरू करना पड़े। नहीं, बाबा से आएंगे तो भाई कंप्लीट हो ही जाएगा। बिल्कुल, बाकी तो बस चल रहा है अपना। तो अब हम लोग जो है अपने भैया को एक ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं, एक अवार्ड देना चाहते हैं जो हम लोग सारे गेस्ट को देते हैं। भैया ये आपके लिए। बिल्कुल। भाई आप लोग जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। प्रयागराज से कोई उठ के ऊपर आ रहा है ब्रॉडकास्ट में, क्योंकि अभी तक मैं नहीं देखा था कि प्रयागराज से कोई है। बाकी बाबा चाहेंगे भाई बहुत आगे जाओगे आप लोग, भैया और बस हार्ड वर्क करते रहो भाई। वही कहा ना, बस मन से कभी मत हारना। बाकी तो एक फेज़ होता है, आता जाता रहता है भाई, कभी ऊपर कभी नीचे। बाकी जय श्री राम, प्रभु आपके साथ है। जय श्री राम। तो इसी नोट के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप लोग जो है नेक्स्ट गेस्ट का इंतजार करेगा। मिले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू। ओके, सो टेक्नोलॉजी यहाँ पे कौन कितना रोल प्ले कर रही है आपकी फिटनेस में और जिम में? भाई अगर पर्सनली बात करूं, कोई नहीं, फिर से करूँ कोई